बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री धन्ना जी की कथा। राजस्थान के टोंक जिले के धुआंकला नामक गांव में जाट परिवार में श्री रामेश्वर जाट नाम के एक किसान रहते थे। उन्हीं के पुत्र थे श्री धन्ना जाट जी। इनकी माँ का नाम गंगाबाई था। बाद में इन्हें लोग धन्ना सेठ भी कहने लगे थे। इनकी श्रद्धा, भक्ति और अपार प्रेम के आगे तीनों लोगों के नाथ ने प्रेम बस अपने भक्त धन्ना की गायें चराईं। किस प्रकार बिना बीज बोए प्रभु की कृपा से धन्ना जी के खेत में फसल उग गई, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। श्री भक्त माल के अनुसार परम पुण्यवान प्रशंसनीय भक्त श्री धन्ना जी की भगवत सेवा की हम सराहना करते हैं। जिनके खेत में बिना बीज बोए ही अंकुर जमा हुए, घर पर वैष्णवों के आने पर बोने के लिए रखा हुआ बीज का गेहूं उन्हें खिला दिए और माता पिता के डर से खेत में खाली हल चला दिए। परंतु संत सेवा के प्रताप से बिना बोए भी खेत में गेहूं बढ़िया जमा हुआ। अतः पास पड़ोस के किसान इनके खेत की बड़ाई करते थे। जब धन्ना जी ने जाकर देखा तो साधु सेवा की प्रीति रीति एवं प्रतीत को प्रत्यक्ष पाया। इस बात को सुनकर संसार के लोग आश्चर्य मानते हैं कि बोया कहीं अन्यत्र गया और उपजा कहीं अन्यत्र। श्री धन्ना जी के पावन चरित्र का वर्णन इस प्रकार है। श्री धन्ना जी के बालकाल की घटना है। एक बार एक वैष्णव ब्राह्मण श्री त्रिलोचन जी इनके घर आए। वे श्री ठाकुर जी की सेवा बड़ी सुंदर विधि से करते थे। सेवा के समय बालक धन्ना भी वहीं आ गया और बोला कि मुझे भी ठाकुर जी की सेवा दीजिए। मेरी भी श्री ठाकुर जी सेवा में बड़ी प्रीति है। पंडित जी ने एक गोल पत्थर देकर कहा कि खूब प्रेम से सेवा करना। बालक धन्ना ने पत्थर को ही श्री ठाकुर जी समझकर हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करने लगे। भगवान के आगे भोग के लिए रोटी रखकर पर्दा करके आंखें बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद पर्दा खोल कर देखा तो भगवान ने एक टुकड़ा भी रोटी का नहीं खाया। तब धन्ना को बड़ा भय हुआ। श्री धन्ना जी बारंबार भगवान के पांव में पड़कर अनुनय विनय करने लगे। इतने पर भी जब भगवान नहीं आए तो वे अड़ गए कि आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर भी नहीं पाए तो ये भी उस दिन भूखे प्यासे ही रह गए। धन्ना जी के हृदय का भाव सच्चा था। अतः प्रभु ने इनके द्वारा अर्पित रोटियां पाई। भगवान को रोटियां बहुत ही प्यारी लगी। श्री धन्ना जी अब नित्य प्रति जंगल में गायें चराने जाते थे तो ये बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगाते। भगवान भी भोग पा करके कुछ छोड़ देते थे, वही यह धन्ना भी पाते थे। प्रीति की रीत कुछ ऐसी ही विलक्षण होती है। एक दिन भगवान ने श्री धन्ना जी से कहा कि देखो धन्ना, जो कोई जिसका खाता है वह उसकी सेवा भी अच्छी तरह करता है। अतः मुझे भी कोई सेवा बताओ। तब श्री धन्ना जी के मना करने पर भी श्री ठाकुर जी इनकी गायें रोज चराने लगे। एक वर्ष बाद वे ब्राह्मण फिर इनके यहाँ आए।
परंतु घर में सेवा पूजा की प्रीति रीति कहीं खोजने पर भी नहीं पाई। पूछने पर श्री धन्ना जी ने कहा कि भगवान गैया चराने गए हैं। पंडित जी को विश्वास नहीं हो रहा था, कारण कि सेवा पूजा करते करते जन्म बीत गया और आज तक हमें दर्शन नहीं हुआ था। फिर पंडित जी की प्रार्थना पर श्री धन्ना जी ने उन्हें भी भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करा दिया। फिर घर आकर श्री धन्ना जी पर कृपा करके श्री भगवान ने आज्ञा दी कि तुम श्री स्वामी रामानंद आचार्य जी के पास जाओ और उन्हें अपना गुरु बनाओ, अर्थात उनसे विधि पूर्वक मंत्र दीक्षा ले लो। श्री धन्ना जी जाकर श्री स्वामी जी के शिष्य हो गए। शिष्य होने पर भगवान ने उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर धन्ना जी घर के सब कामकाज करते हुए भगवत आराधना करते रहे। इस प्रकार श्री धन्ना जी का प्रसंग श्रवण किया। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।